अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो उसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, और एक हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग से रिलीज हुआ वो Cl के साथ बनाएगा HCl। तो मेन प्रोडक्ट हमारा है क्लोरोबेंजीन। ये कब होगा वो कंडीशन याद रखो, क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या है। ये FeCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट होके बनाएगा FeCl4- और एक Cl बनेगा प्लस। वो Cl जो प्लस बना वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब क्योंकि वो Cl प्लस कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है। FeCl3 ने एक Cl अट्रैक्ट कर लिया जो Cl- अट्रैक्ट किया, तो दूसरा Cl बना Cl+, मतलब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ। जो Cl के बीच में बॉन्ड है, Cl के बीच में, उसमें हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ तो एक प्लस बनेगा और एक माइनस। तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो बेंजीन रिंग पे आएगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो बेंजीन में से इस तरह क्लोरोबेंजीन बन सकता है। सेकेंड है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ टोल्यूइन। हमने टोल्यूइन लिया, उसका क्लोरीनेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं होता। यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन है, मतलब बेंजीन पे जो मिथाइल है उस पे हेलोजिनेशन होगा। ऐसा कब होगा, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो। अगर रिएक्शन डार्क में होगी तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। तो ये हेलोजन CH3 पे से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां बैठेगा, तो बेंजीन पे CH2Cl बनेगा। अब बेंजीन पे जो ये CH2 ग्रुप है तो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन पे इस तरह से जब आप CH2 दिखाते हो तो इसे कहते हैं बेंजाइल। जिसके साथ क्लोरीन है तो इसका नाम क्या आएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो इसको कहते हैं बेंजाल। तो अब कितने क्लोरीन आएंगे इस पे, 2 क्लोरीन आएंगे। देखो एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऐड किया सनलाइट की प्रेजेंस में तो फिर से एक बार क्लोरीनेशन हुआ, तो उससे एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ क्लोरीन से। तो क्लोरीन यहाँ पे आ गए तो CHCl2 इसको कहेंगे बेंजाल। बेंजीन पे CH है तो उसको कहना है बेंजाल और डाइक्लोराइड। नेक्स्ट इसका आगे क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके मिलेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से हमें साइड चेन हेलोजिनेशन समझना है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा तो साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। डार्क में अगर क्लोरीनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो बेंजीन रिंग पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं हम प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। लेकिन इससे पहले यह समझना होगा कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड दिया है, बेंजीन पे NH2 लिखा है। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है एनिलीन। तो जब एनिलीन का हम करते हैं डायजोटाइजेशन तो मिल जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। कैसे, देखो एक टेस्ट ट्यूब में एनिलीन भरना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये मिक्सचर भरना है। ये देखो NaNO2 और HCl, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइट और यह है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में NaNO2 और HCl के मिक्सचर को रखना है आइस बाथ में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो जब ये एनिलीन इसके साथ रिएक्ट करेगा NaNO2 प्लस HCl या मिक्सचर के साथ, तो एक्चुअली जब आप इसको मिक्स करते हो तो HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड के साथ एनिलीन का रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वैसे BDS बोल सकते हो, BDS मतलब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बट यहाँ पे हमें पता है सॉल्ट किसका है, क्लोराइड का, तो आप BDC लिख सकते हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन में से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने की ये प्रोसेस को कहते हैं डायजोटाइजेशन। किससे होगा, NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से ये होगा, और टेम्परेचर बहुत कम है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो आइस बाथ में ये रख के सॉल्यूशन दोनों हम प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
अब आगे देखते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में से हेलोएरिन्स कैसे बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, हम ले सकते हैं CuCl। CuCl का मतलब होता है क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या ले सकते हैं CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो अगर इस तरह से हम रिएक्शन करेंगे तो CuCl में जो क्लोरीन है, CuBr में जो ब्रोमीन है, वो एज ए कैटालिस्ट काम करेगा और हमें रिस्पेक्टिव हैलोजन मिलेगा। जैसे अगर CuCl HCl मिक्सचर ऐड किया तो क्लोरो ग्रुप आएगा बेंजीन पे, CuBr HBr मिक्स किया है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये हैलोजन यहां अटैच होगा, अगर ऐसा होगा तो हर एक केस में क्लोरोबेंजीन बनेगा, ऐसा नहीं हो रहा। ये क्लोरीन ये H के साथ रिलीज होगा, मतलब यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा सब में माइनस HCl, ये जितने भी है सब में आपको माइनस HCl मिलेगा। साथ में दूसरा बाय प्रोडक्ट कौन सा है, देखो नाइट्रोजन, सब में कॉमन है, ये नाइट्रोजन जो है वो सब में रिलीज होगा, बट साथ में ये एक हैलाइड भी माइनस होगा, तो माइनस HCl आप सब में करोगे, N2 भी सब में रिमूव करोगे, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CuCl HCl ऐड किया है तो क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr ऐड किया है तो ब्रोमोबेंजीन। सिंपल है, यहां से ब्रोमीन ये बेंजीन रिंग पे अटैच होता है। तो अगर आपने ये रिएजेंट ऐड किए हैं तो रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये जो रिएजेंट यूज हुए इसका नाम है सैंडमेयर रिएजेंट। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में अगर आप CuCl HCl या CuBr HBr ऐड करते हो तो उसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, और ये है सैंडमेयर रिएजेंट। लेकिन अगर हम सिर्फ CuHCl या CuHBr ऐड करते हैं और आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल गया तो इसको क्या कहेंगे, देन दिस इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। और ये जो ऐड किया आपने उसको कहेंगे गैटरमैन रिएजेंट। तो याद रखना, गटरमैन नहीं, गैटरमैन रिएजेंट है ये, और ये रिएक्शन का नाम क्या है, गैटरमैन रिएक्शन। ये हुआ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन, सैंडमेयर रिएक्शन से, गैटरमैन रिएक्शन से। अब देखना है फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। देखो बेंजीन पे फ्लोरीन कैसे आएगा, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे HbF4। सो इनिशियली क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये हैलोजन के साथ रिमूव होगा HCl, और BF4 एज इट इज अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ, नेगेटिव आयन। अब इसमें से BF3 रिलीज हुआ, N2 रिलीज हुआ, तो बनेगा कौन, BF3 गया, एक फ्लोरीन बचेगा, वो बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। तो इस तरह से हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। और आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड करेंगे तो ये Cl पोटेशियम के साथ रिलीज हो गया, N2 रिलीज हो गया, और आयोडीन बेंजीन पे अटैच हो गया, तो बन गया आयोडोबेंजीन। तो प्रिपरेशंस हो गए क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन के। अब देखते हैं फिनॉल में से कैसे बन सकता है हेलोएरिन। तो फिनॉल में हम ऐड करते हैं PCl5। तो PCl5 में से ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ देगा POCl3, तो 3 क्लोरीन तो वहां पे यूज हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन जाएगा तो एक क्लोरीन यूज हो गया, तो अब 5 में से सिर्फ एक क्लोरीन बचेगा, वो क्लोरीन बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, तो यहां पे आ गया वो, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। फिनॉल में से क्लोरोबेंजीन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, PCl5 से हम बना सकते हैं फिनॉल में से क्लोरोबेंजीन। सो अब आपको ये रिएक्शंस लर्न करने हैं, ये है प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरिन्स फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम साइड चेन हेलोजिनेशन, फ्रॉम बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट एंड फ्रॉम फिनॉल।